नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार, निष्क्रांत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग अभी प्रखंड बगहा 2 के संतपुर सहरिया पंचायत के दरुआ बाड़ी में स्थित है। यहाँ पे कुछ दलित लोगों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सौगात से हम लोग यहाँ बसे हुए थे। बहुत लगभग 30-40 वर्ष से हम लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन अंचल अधिकारी के द्वारा हम लोग को आकर बोला गया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए और उजाड़ दिया गया। उसके बाद से इन लोग को अभी तक कहीं रहने का जगह नहीं दिया गया, जिससे ये लोग बेघर हो गए हैं और ये लोग अपना दुख दर्द कहीं कह नहीं पा रहे हैं। आइए इस घर के मुखिया से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किनके द्वारा ये बोला गया था और कैसे हुआ और क्यों उजाड़ा गया, क्या क्या बताया गया उन लोग के द्वारा, घर दिया गया या नहीं, ज़मीन दिया गया या नहीं। क्योंकि लोग बोलता है कि दलित समुदाय को किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में बहुत ही दबा हुआ समाज कोई है तो दलित समाज है। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोग को ना मिले तो हम लोग के लिए बहुत ही बुरी सूचना है इस देश के लिए। और जो घर के मुखिया हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, और जो ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ पे आए हुए हैं पास उपस्थित है, और इन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन लोग को यहाँ से घर से बेघर किया गया। आपका नाम? जानकी देवी। पति क्या काम करते हैं? किसानी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी। आप लोग को घर को सुन रहे हैं कि उजाड़ दिया गया है, जी। किनके द्वारा उजाड़ा गया? सीएस मुख्यमंत्री के द्वारा। मतलब आपको ज़मीन उजाड़ा गया, घर उजाड़ा गया, आपको तो ज़मीन कहीं दिया गया रहने के लिए? नहीं। कितने घर को उजाड़ा गया यहाँ से? 4 घर। 4 घर को ज़मीन मिला? नहीं। उजाड़ने के समय क्या आए थे आपके साथ यहाँ पे? सीओ साहब आए थे। सीओ साहब कहे कि उजाड़ दीजिए। सीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब आए थे। कहे कि घर उजाड़ देंगे, आप फिर 10 दिन के बाद फिर बन जाएगा, तुमको ज़मीन देंगे। आज तक ज़मीन नहीं मिला। कहाँ पे देने की बात बोल रहे थे? कहे थे हम जमीन पाएंगे, खरीद कर देंगे, तो अभी तक तो नहीं मिला। साल भर के दिन हो गया, इतना ठंड में घर हम लोग के उजाड़ दिया। किनके द्वारा बोला गया था कि अब आप लोग को ज़मीन हम लोग खरीद के देंगे? सीओ साहब कहे थे। मुख्यमंत्री के द्वारा ना, मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री के द्वारा बोले थे कि जो मुख्यमंत्री आए हैं वही जमीन देंगे आप लोग के रहने के लिए। इनका घर कब से उजाड़ दिया गया? साल भर पहले से। और रहने के लिए कुछ नहीं दिया गया? नहीं दिया है कुछ। अभी एक पाल दिया है, तिरपाल टांगने के लिए कि इसमें गुजर बस्तर अपन कीजिए, ठीक है। वो फट गया, साल भर नहीं किनके द्वारा वो पाल दिया गया था? सीओ साहब के द्वारा। सीओ साहब क्या बोले कि पाल देकर देकर अपना छा कर रहिए, हम उनको आप लोग का जल्दी व्यवस्था करेंगे, जमीन देने के लिए हम उपलब्ध करेंगे जल्दी। अभी तक सीओ साहब नहीं आए हैं देखने के लिए जी कैसे है। अभी तक मतलब 4 घर को यहाँ से उजाड़ दिया गया है, रहने के लिए नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं लगाई गई है। बिहार सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि बिहार सरकार अब न सोए, क्योंकि दलितों पर इतना अत्याचार शोभा नहीं देती है। क्योंकि बोला जाता है ना कि जो दलित समुदाय पहले से एक दबा हुआ है, अभी कम से कम बिहार सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि सुने उसको। जो उजाड़ा गया है, बोला गया है कि बिहार सरकार के द्वारा कि हम लोग देंगे, तो उसको पूरा भी किया जाए। क्योंकि ग्रामीणों में नाराज़गी है कि ठंड के मौसम में सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों को पालिश भी मार दिया है। उसी समय में आए हैं सीओ साहब के कर्मचारी, वो देखे हैं फालिश मारने, उसको दवा कराने के लिए हम भी लेकर गए हैं गोपाल डॉक्टर के पास चंपापुर। वहाँ से दवा करा कर लाए हैं, 40,000 उनको हम लगा है। वो कौन देगा? सीओ साहब देंगे? घर उजाड़ दिया हमको। तो अभी तक आप लोगों को घर बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिला है? नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं मिला है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो सुविधा कहाँ से मिलेगा? आप सुन सकते हैं ग्रामीणों में क्या नाराज़गी है कि अभी तक सरकार से अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है कि हम लोगों को घर को बेघर कर दिया गया। लेकिन एक पाल देकर जीवन यापन कराया जा रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति का पालिश भी मार दिया। लगभग गरीब समुदाय के लोग हैं यहाँ पे। 40,000 रुपया हम लोग चंदा लगा कर दिए हैं, उनको इलाज कराए हैं चंदा लगा कर। गांव समाज पूरा हम लोग महादलित चंदा दिए हैं, चंदा मांग कर हम लोग उनको लगाए हैं पैसा 40,000। अभी डॉक्टरी में बाकी है पैसा। आप लोग क्या सरकार से क्या मांगे?
हम लोग मांगे हैं जमीन का, हमको रहने की जमीन दीजिए। हम जो उजारते हैं सर आप तो हम लोग को रहने का जमीन दीजिए, तो सर कहे हैं उस दिन कि हाँ हम देंगे, लेकिन देख अभी अंधविश्वास कर दिए हमको। कब तक देंगे? कब तक देंगे? वो कहे 2-4 दिन के अंदर में देंगे, लेकिन 2-4 दिन के अंदर में नहीं मिला है। साल भर हो गया, अभी कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं सीओ साहब का कर्मचारी तो बोलता है कि अब हो जाएगा, हम आप ही लोग के लिए खोजते हैं जमीन, लेकिन नहीं आता है। अभी क्या आया था? मुख्यमंत्री जब आयल तो बोल होने ले चलो गाँव में। अपने का नाम का पड़ी? राम लखन मुसहर। राम लखन मुसहर। हाँ अच्छा, आप भी इस यहीं के हैं? हाँ यही हमारा घर है। आपका भी घर उजाड़ा गया था? हाँ हमारा भी। तो क्या आपका घर उजाड़ा गया था, कुछ रहने के लिए दिया गया था? क्या दिया था? पाल दिए थे, एक कम्बल दिए थे बस। और कुछ नहीं आज तक, ये फिर कुछ अनाजों तक नहीं दिया है, ना दाल ना चावल, और कोटा से जो मिलता है वही हम लोग खाते हैं और कमाते हैं और खाते हैं, और यहीं पर गुजर बसर। देखिए कितना उन लोग का परेशानी है। आप कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दिखाएं कि जो पाल दिया गया था उसको इस दलित समुदाय के लोगों ने किस तरह से उसको ढककर और किस तरह से जानते हैं कि इस पाल के द्वारा हमारा जीवन यापन करना है, इसलिए देखिए कितना सहयोग कर रखे हुए हैं। वो भी पाल फट गया है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि आएँ और इन लोग के समस्या को सुने और इन लोग का समस्या के निवारण करें। कैमरामैन राकेश भारती के साथ में कृष्णा कुमार।